Hello kids. So we have started prepositions day before yesterday and hopefully you have understood the previous video so well. So now let's continue it. So we have discussed about at and in, right kids? So previous video में हमने discuss किया था कि हम at और in को कैसे use करते हैं in relation to time and in relation to place. So let's elaborate it with another examples according to your book. So let's see here in your book some examples. I have a meeting at 9 a.m. See, at, why we have used at over here? At is used as a preposition word for it's showing a relation to time and it is showing a particular time, right? So ये क्या show कर रहा है आपको? Particular time, like 9 a.m. मॉर्निंग में मेरी मीटिंग है at 9 AM पर्टिकुलर टाइम शो कर रहा है. तो हमने यूज़ किया था, हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम पर्टिकुलर टाइम यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर टाइम बताते हैं, तो किसी भी सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है एट. नेक्स्ट, द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट. सो आई थिंक फ्यू ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैम यहाँ पे तो मिडनाइट लिखा है, तो यहाँ पे एट क्यों यूज़ हुआ? ठीक है, हम इन रिलेशन टू टाइम में शो कर रहे हैं, तो रिलेशन टू टाइम आप एट और इन एक्सप्रेस करते हैं बट एज अ प्रिपोजिशन. बट यहाँ पे एट क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम नहीं है. बट यू आर रॉन्ग किड्स. मिडनाइट, व्हाट डू यू मीन बाय मिडनाइट? मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे, राइट? सो यहाँ पे मिडनाइट के लिए यूज़ हुआ है 12 o'clock. जो रात को 12 बजते हैं यानी कि 12 AM होते हैं, उसके लिए मिडनाइट यूज़ कर सकते हैं. इसलिए हमने पर्टिकुलर टाइम शो किया है, इसलिए यहाँ पे आपका एट यूज़ हुआ है, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीना वेंट होम एट लंच टाइम. सी, यहाँ पे भी एट यूज़ हुआ है एज अ प्रपोजिशन बिकॉज लंच टाइम मीन्स दोपहर के 2 बजे. एग्जैक्टली जो टाइम होता है लंच का वो यहाँ पे शो किया गया है, सो इसलिए यहाँ पे भी एट यूज़ हुआ है. नेक्स्ट, इन हिमाचल. सी, हमने यहाँ पे इन यूज़ किया है हिमाचल के लिए. क्यों? क्योंकि हिमाचल एक बहुत बड़ा एरिया है, लार्ज प्लेसेस. तो हमने डिस्कस किया था कि लार्ज प्लेसेस के लिए हम इन यूज़ करते हैं एंड स्मॉल प्लेसेस के लिए एट. सो यहाँ पे इन हिमाचल इट ऑफन स्नोज इन दिसंबर. हमने इन डिस्कस किया था. सो दिसंबर, दिसंबर कोई क्या है आपका? मंथ है, राइट? कोई पर्टिकुलर डे तो यूज़ नहीं किया ना, इसलिए यहाँ पे हमने दिसंबर के लिए इन यूज़ किया है, राइट किड्स? डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन द फ्यूचर? सो यहाँ पे भी इन यूज़ हुआ है क्योंकि ये नेक्स्ट फ्यूचर की बात हो रही है जो हमें अभी श्योर नहीं है कि कब जाएंगे. श्योर नहीं है ना, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर टाइम नहीं है, राइट? सो यहाँ पे इन यूज़ हुआ है. नेक्स्ट, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी. नेक्स्ट सेंचुरी में बहुत प्रोग्रेस होनी चाहिए. सो नेक्स्ट सेंचुरी, ये भी पर्टिकुलर नहीं है कि कौन सी सेंचुरी में, सो इसलिए यहाँ पे हमने एट नहीं इन यूज़ किया है. नेक्स्ट, डू यू वर्क ऑन सैटरडेज? सो ऑन यूज़ किया है क्योंकि हमें अभी डिस्कस करना है कि ऑन कहाँ कहाँ यूज़ होता है. ऑन आपके डेज़ और डेट्स एक्सप्रेस करता है, पर्टिकुलर डेज़ या फिर पर्टिकुलर डेट्स के लिए. तो यहाँ पे डे है, सैटरडे एक पर्टिकुलर डे है, सो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे इन रिलेशन टू टाइम? ऑन. ऑन इज़ अ प्रपोजिशन वर्ड ओवर हियर. हर बर्थडे इज़ ऑन 20th September. सो यहाँ पे डेट मेंशन की गई है, पर्टिकुलर डेट. तो डेट के लिए क्या यूज़ करेंगे प्रपोजिशन वर्ड? ऑन. नेक्स्ट, वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे? न्यू ईयर्स डे पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, लाइक 1 जनवरी. सो आप उस दिन वहाँ पे न्यू ईयर पे कहाँ होंगे? सो पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है प्रपोजिशन वर्ड? ऑन. Alright kids, so we conclude that we use at for a precise time. So हमने conclusion क्या निकाला है वो ये, preposition at use होता है particular time के लिए, in use होता है months के लिए, years के लिए, centuries के लिए and longer periods के लिए. On use होता है आपके days and dates के लिए. So you have to remember these key points and then we'll go further. Now come to the next page number 48. Let's take few examples. Like एट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? एट हमेशा प्रिसाइज टाइम के लिए होता है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के लिए. इन इज़ यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्गर पीरियड्स. ऑलराइट किड्स, जैसे कि दिसंबर या कोई भी मंथ हो गया, मंथ का नेम लिख रहे हैं, राइट? कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता, लेकिन मंथ वगैरह के लिए. ईयर कौन सा ईयर है? जैसे 2020, 1990, राइट? ऐसे. सेंचुरीज जैसे 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी एंड लॉन्गर पीरियड्स के लिए जो ड्यूरेशन बताते हैं उनके लिए इन यूज़ होता है टाइम, इन रिलेशन टू टाइम. ऑन यूज़ होता है पर्टिकुलर
डेज के लिए, लाइक जिस भी डे की बात कर रहे हैं आप, या फिर पर्टिकुलर डेट के लिए, राइट किड्स. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. एट के लिए यूज़ हुआ है एट 3 o'clock, जैसे पर्टिकुलर टाइम है. एट 30 AM. एट नून, नून मीन्स दोपहर के 12 बजे. एट डिनर टाइम, रात का 8 बजे. एट बेड टाइम. एट सनराइज़ यानी कि सुबह जब सूर्योदय होता है, राइट, मॉर्निंग में. एट सनसेट जब इवनिंग होती है, राइट. एट द मोमेंट, पर्टिकुलरली जो भी टाइम शो करता है वो वहाँ पे यूज़ होते हैं प्रीपोजिशन एट. जब मंथ्स की बात करते हैं, ईयर्स की या सेंचुरीज या लॉन्गर ड्यूरेशन की, तो तब यूज़ करते हैं इन एज अ प्रपोजिशन, लाइक इन मे, इन समर, इन द समर, इन 1990, राइट, इन द नेक्स्ट सेंचुरी. And on is used for dates, like on Sunday, on Tuesday, on 6th March, on 25th December, right kids? So here we have done this. So let's see another table of in and on after expression and example. Just let's see this table. In is used for like in the morning, in the mornings, in the afternoons, in the evenings. पर्टिकुलर टाइम शो नहीं हो रहा है ना, बस मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग बोल दिया है, तो वहाँ पे हम यूज़ किया करते हैं इन एज अ प्रपोजिशन. एंड ऑन इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर डे. सो हेयर इज इट इज़ रिटन ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, पर यहाँ पे मॉर्निंग या इवनिंग आफ्टरनून तो लिखा है, बट यू कैन सी ऑन के साथ डे भी है, पर्टिकुलर डे है, इसलिए हमने ऑन यूज़ किया है, राइट किड्स. अब आगे बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जहाँ पे आप ना तो एट यूज़ करते हैं, ना इन, और ना ही ऑन यूज़ करते हैं. लेट्स ई. जब भी हम बात करते हैं ना, जैसे पिछले टाइम की या नेक्स्ट टाइम की, जैसे लास्ट नाइट कि हमने लास्ट नाइट मस्ती की, तो जहाँ पे लास्ट यूज़ होता है तो उनसे पहले हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, ना ऐड करते, ना इन, ना ऑन. ऑलराइट किड्स, जैसे एग्जांपल, आई वेंट टू मुंबई लास्ट जून. सो यहाँ पे हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है. ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट फ्राइडे, वो नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने प्रपोजिशन कुछ यूज़ नहीं हुआ है, राइट. सो लाइक दिस. So for today it's enough. Go through it, and if you have any query, post it in the comment section below, and also take your problems in the WhatsApp group.